नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त और बढ़िया चल रही होगी। आप स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चलते हैं आज इंडियन पॉलिटी की तरफ, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो भी साथी तैयारी कर रहा है वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? तो वो है भाग 8। आगे, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान ने वो किया है एक राज्यों का संघ। आगे, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जो लोकसभा या राज्यसभा के प्रतिनिधि जो होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश का भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? वो है आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया है? तो वो 22 मताधिकार का वर्णन नहीं किया गया है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है हम लोग, यानी जनता। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो वो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? वो कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप से करता है? तो वो राज्यों का संघ के रूप में करता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया है? तो वो संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर आप स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़े हुए तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो वो 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वो 395 अनुच्छेद हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा जाता है? तो उसे सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषय कितने हैं? वो 97 विषय हैं। हमारे संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? वो आयरलैंड से लिया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, तो वो 22 मताधिकार का उल्लेख नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, वो इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ के रूप में। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? वो कनाडा से ली गई है।
भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे करता है? वो भारत की जनता से। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वो यूएस यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ज़्यादातर जितनी भी पावर या शक्ति की बात जो ली गई है वो अमेरिका से ली गई हैं। संविधान के उद्देश्य में समाजवादी पक्षनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? तो वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? वो इंग्लैंड की है। तो कहाँ से सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा कहाँ से ली गई है? वो इंग्लैंड से ली गई है। आगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? वो किससे लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। आगे, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो हमारे आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में संबद्ध सूची किसके संविधान से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है संबद्ध सूची। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? संविधान के अनुसार वो जनता के हाथ में होती है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो वो उसमें सरकार का अध्यक्षात्मक रूप नहीं है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्द यानी हमारे संविधान में वर्णित ही नहीं है, तो वो कहीं से नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, वो कहाँ की गई है? इसका मतलब क्या है? राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान अर्ध संघीय एवं संघीयबद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय यानी आत्मा कहा है, वो अनुच्छेद 32 को कहा है। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है हम सभी तरह से भेदभाव दूर यानी हम सब तरह से स्वतंत्र हैं। सामाजिक तरह से यानी जाति, नस्ल, रंग और भेद आधारित सभी प्रकार से भेदभाव दूर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? तो धर्मनिरपेक्ष जिसमें धर्मों के बीच में भेदभाव न हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। विधि का शासन की संकल्पना किस संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? वो ब्रिटेन की है। विधि का शासन यानी हमने ब्रिटेन से लिया है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप से वर्णित किया है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? वो एस.आर. बम्बई मॉडल यानी मुंबई मामले में कहा गया है संघवाद भारतीय धर्मनिरपेक्ष है। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र हमारे शक्तियों का स्थानांतरण, शक्तियों की विकेंद्रीय, पंचायती राज प्रणाली यानी उपरोक्त सभी होगा। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन।
एक तंत्र का मतलब है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। सार्वजनीन यानी सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोकतांत्रिक है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय सत्ता यानी जनता का प्रभुत्व। संवैधानिक राजसी का अर्थ है जनता द्वारा राजा का चुना जाना। संवैधानिक राजसी का मतलब क्या है? जनता द्वारा चुना जाना। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी इंग्लैंड से। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? वो अल्पतंत्र में करते हैं दोस्तों। अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं और शेयर नहीं किया तो दोस्तों एक बार लाइक और वीडियो शेयर जरूर कर दें। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रिया की संवैधानिक सुविधाओं को भारत के से उधार लिया गया है। वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है दोस्तों। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? वो व्यक्तिगत अधिकारों की प्रति सम्मान। कौन सा संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? वो आयरिश संविधान से राज्य के नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? वो यूएसए। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया था? वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी शहर नागरिक के साथ गौर व्यवहार नहीं करना चाहिए? वो हमारा भाईचारे में। किसमें? भाईचारे में कहा गया है। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? वो है हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी संविधान के जनक। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य है, यानी भाईचारे का मतलब है इसमें, बंधुत्व का मतलब। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। किसका? भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? वो है अल्पतंत्र की। इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? वो करता है प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? वो नहीं लिखा गया साम्यवादी। आपके ये तीनों लिखे गए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व लिखा गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य लिखा गया है, लेकिन आपका साम्यवादी नहीं लिखा गया है उद्देशिका में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? वो इंग्लैंड से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? वो इंग्लैंड से। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता हमारे जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा ली जा सकती है, यानी 1, 2 और 3 द्वारा ली जा सकती है। और अगर हम किसी देश की भूमि अधिग्रहण करते हैं तो उसके द्वारा हम नागरिकता ले सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप से स्वीकारा गया है?
आपके राजनीतिक न्याय में, आर्थिक न्याय में और सामाजिक न्याय यानी उपर्युक्त सभी में स्वीकारा गया है। हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए हैं, वो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। आगे नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वो है संसद। संसद ही हमें नागरिकता प्राप्त करा सकती है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, गलत, और दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो हम स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुके हों तो हम भारत की नागरिकता को नहीं अपना सकते। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अप्रतिष्ठता समाप्त की गई है? वो अनुच्छेद 17 में। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता हमारी संघीय सरकार की विशेषता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? वो रिट जारी कर सकते हैं यानी समादेश। यदि हमारे मौलिक अधिकारों के साथ में कोई उल्लंघन या छेड़छाड़ हो रही है तो हम रिट जारी कर सकते हैं। हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग हम अपनी रिट को जारी करवा सकते हैं। इसमें 5 प्रकार की रिट दी है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? मौलिक अधिकारों में बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। किससे दोस्तों? संवैधानिक उपचार का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार नहीं है, यानी ये अब कानूनी अधिकार, विधि अधिकार बन चुका है। नौकरियां और शिक्षक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के छात्र के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? वो है अनुच्छेद 16। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समान समता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार यह राजनीतिक अधिकार है। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? जाति यानी भाषा के वर्जित नहीं है। जाति के द्वारा वर्जित है, प्रजाति के द्वारा, जन्म स्थान के द्वारा वर्जित है, लेकिन भाषा के द्वारा हम वर्जित नहीं कर सकते। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को या 9 स्वतंत्रताओं को। हमारा अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है, बोलने का, घूमने का, शस्त्र रहित आंदोलनों का, प्रेस का, ये सभी हमारे अनुच्छेद 19 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। तो वो किसकी गारंटी देता है? कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। आगे संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार होता है। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के सुनिश्चित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं?
दोस्तों भारतीय संविधान के मूल आपके 51 काम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है, यानी सामाजिक समता की व्यवस्था दी है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 कहता है हम किसी को उपाधियाँ नहीं दे सकते हैं या कोई भी उपाधि अपने आगे उपाधि नहीं धारण कर सकता है। और अनुच्छेद 17 कहता है कि हम किसी के साथ में भेदभाव का, अस्पृश्यता यानी भेदभाव का वो नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, वो करता है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता उन्मूलन का। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो गोलकनाथ का मामला में माना है कि हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई है? वो की गई है भाग 3 में। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है उन उदात्त आदर्शों को संजोने और अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया है। आम चुनावों में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भातृत्व पैदा करने का, उस नागरिक दल के सामने बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर हम, ये तो हमारे कुछ नहीं होगा, हमारे इसमें होगा उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया है। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो हम मौलिक अधिकार किसी, ये हमारा इसमें कोई आंसर नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य 11 हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है? किसको? भारतीय नागरिकों को। आपका धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान का हृदय या आत्मा का है? तो वो क्या है? संवैधानिक उपचारों की अधिकार को। आगे चलते हैं। लास्ट 6 क्वेश्चन है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता भाष्य स्वतंत्र में, यानी अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो मौलिक कर्तव्य 1976 यानी 42वें संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग जोड़े गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? वो समानता का अधिकार प्रत्याभूत है। निम्नलिखित भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है। किसका? मूल संविधान का हिस्सा है मौलिक अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस सीमाओं के अंतर्गत आता है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी देता है। किसके रूप में? मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटी देता है। लास्ट क्वेश्चन। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है? तो क्या माना जाता है? एक कानूनी अधिकार माना जाता है। दोस्तों अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आपको सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एकमात्र ऐसा चैनल है दोस्तों जो कि आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है
दोस्तों मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों, जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, वो सभी के सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और यह एग्ज़ाम की नज़र से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलते हैं दोस्तों यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।